तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि सुंदरकांड अगर घर पे करना हो और वो भी कोई और आपके साथ नहीं है, अगर पूरी मंडली नहीं बन पा रही है, घर पे करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले प्रसाद की तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने आटे का हलवा जो कि थोड़ा जल्दी बन जाता है वो मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए रिफाइंड राइस ब्रान का मैंने यूज़ किया है। ये होल्ड करने में बहुत आसान होता है, इसमें किसी भी एडिशनल हैंडल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद पूड़ी, तो यहाँ पे हलवा, आटे का हलवा और पूड़ी दोनों तैयार हो रही है। साथ ही साथ ये भी एक बहुत अच्छी आदत होती है कि अपना चकला और बेलन तुरंत धुल देना। यहाँ पे लल्ला को मैंने एक ड्यूटी दी कि जाओ तुम तुलसी का पत्ता तोड़ कर लेके आओ, क्योंकि तुलसी का पत्ता फेवरेट होता है। थोड़ा सा इलायची ऐड किया मैंने, उसमें शुगर डाला, इलायची, थोड़ा सा पानी, ये तीनों चीज़ ऐड कर दिया और यहाँ पे मेरे आटे का हलवा भगवान जी के प्रसाद के लिए रेडी हो गया। ये सबसे मैंडेटरी। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिया मैंने, आप देखिए मैंने सब ऐड कर दिया, क्योंकि पंचमेवे की भी ज़रूरत थी तो मैंने पंचमेवा भी लगा दिया। तो इस तरह से मैंने भगवान जी का सबसे फेवरेट वाला प्रसाद तैयार कर लिया, ठीक है। और अब मैंने चरणामृत तैयार किया, क्योंकि लल्ला की दादी मतलब आंटी जी चीनी नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैंने चीनी की जगह पे चरणामृत में गुड़ का यूज़ किया है, शहद, थोड़ी देसी घी, और इसीलिए आपको ये जो चरणामृत दिख रही है ना, उसका रंग थोड़ा सा अलग दिखेगा। और उसमें कच्चा दूध और फिर जो दूध बचा उसको बॉईल करने के लिए डाल दिया। थोड़ा तुलसी पत्ता डाला, इसमें गुड़ ज़रूर है, इसीलिए आपको चरणामृत जैसा सफ़ेद नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोगों ने महावर लगाया। हम लोगों मीन्स मैं और लल्ला ही रहते हैं, आपको पता है मेरा एक ही बच्चा है, स्वीट सा बच्चा है, और उसी के लिए मैंने सुंदरकांड का पाठ किया है कि उसको भगवान जी बल बुद्धि विद्या दें, और उसी के लिए मैंने पूजा की। सब लोग कहते हैं कि ये पैर पे ये राउंड शेप बनाते हैं ना, उसको बनाने से हमारा मायका बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, धनी होता है, इसीलिए मैं ये थोड़ा गोल गोल बनाती हूँ। आप देख सकते हैं लल्ला ने भी महावर लगाया। यहाँ पे शनि पत्र और बेल पत्र, थोड़ा फूल, तुलसी पत्र, बहुत ढेर सारा फूल, ये सब मेरे घर पे ही था और वो सब मैंने तोड़ लिया। साथ ही साथ प्रसाद की सब तैयारी कर ली, लौंग, इलायची, यहाँ पे चनामृत, भगवान जी का गुड़ चना सबसे फेवरेट होता है वो मैंने रख लिया। और क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो बिंदी चूड़ी तो मैंडेटरी है, और क्योंकि मैं एक पत्नी भी हूँ तो सिंदूर बहुत ज़रूरी है, तो ये किसी भी पूजा में मैं ज़रूर ये चढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो इसीलिए अपने लिए रेड पेन चढ़ाना, लल्ला के पापा के लिए ब्लू पेन, और मेरे लल्ला के लिए मैंने पेंसिल, ये तीनों आशीर्वाद के रूप में मैंने, ये भगवान जी का आशीर्वाद इसमें आ जाए और तब मेरा बाबू लिखे। फिर एक अखंड दिया जलाया मैंने, लाल नई चूड़ियाँ पहनी मैंने, बहुत अच्छा लग रहा था। भगवान जी को तुलसी पत्र बहुत ढेर सारा चढ़ा दिया और सब कुछ अच्छा हो गया। तभी मुझे याद आया कि बाबू कहता है कि मुझे खेलने की भी शक्ति हनुमान जी दें, और इसीलिए मैंने क्या किया, बाबू बार बार कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है, इसीलिए उसका नया बॉल आया था, उसने कहा मम्मा इसको भी पूजा में रख देते हैं। तो फाइनली मैंने उसका एक स्माइली बॉल और एक कौन सा बाउंसी बॉल था, वो दोनों बॉल मैंने रख दिया, उसको कुछ इरेज़र रख दिए। इस तरह से मतलब भगवान जी के चरणों में हम लोगों ने सब कुछ अर्पित कर दिया। क्योंकि सीज़न का फ्रूट है आम, वो भी रख दिया। यहाँ अखंड ज्योति जल गई थी, कपूर और रुई बत्ती, ये मैंने हवन करने के लिए आम की लकड़ी जो कि मेरे ही प्लॉट पे है, वो प्लॉट वाली लकड़ी ले आए। सब कुछ यहाँ पे तैयारी मैंने कर ली, और तैयारी करने के बाद आप देखिए हनुमान जी भी आज कितने सुंदर लग रहे हैं। लाल चुनरी इनको मैंने लगाया, शिव जी को बेलपत्र, ये भी मेरे घर पे ही निकलता है। इस मामले में तो भगवान जी का आशीर्वाद होता है कि ये सारी चीज़ें घर पे मिल जाती हैं। और मैंने एक अपने पूजा की अलमारी पे थैंक यू का एक टैग भी लगाया है, क्योंकि भगवान जी हर समय जितना भी हम थैंक यू बोले ना भगवान जी को उतना कम ही है। सिंदूर भगवान जी का प्रिय है, वो मैंने रखा। सब कुछ यहाँ तैयारियाँ कर ली, पेड़ा भी रखा था हाँ, और जल, क्योंकि आम का पत्ता नहीं मिल पाया था तो मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया। और यहाँ पे भगवान, बहुत खुशी हो रही थी। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी थी और गर्मी की वजह से बस हाँ स्माइल थी भगवान जी के आशीर्वाद से। सिंगोरे का मैंने सिंदूर भी लगाया था,
बिंदी भी थोड़ी बड़ी लगाई थी मैंने, रेड कलर की चूड़ी भी पहनी थी और सब कुछ अच्छा लग रहा था। बस थोड़ा सा गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा चेहरा डल डल लग रहा था। यहाँ पे बालकनी में भी हम एक बार आ गए थे क्योंकि तुलसी पत्र लेना था और गर्मी से हम बहुत मतलब भींगे हुए हैं आप कह सकते हैं। हाँ, बट स्माइल थी। तो यहाँ पे ये खुशी हो रही थी, हनुमान चालीसा शुरू होने वाला था। पहले सुंदरकांड का मैंने पाठ किया, पूरा पाठ पढ़ा और इतनी खुशी हो रही थी ना कि जब सुंदरकांड हम पढ़ने जा रहे थे तो आपको पता है कि बहुत ढेर सारे इसमें सोपान होते हैं, 56 के अराउंड में उसके चरण होते हैं। और यहाँ पे ये मैंने ये बताया कि अखंड ज्योत मेरी जल चुकी है और यहाँ कपूर है, अगरबत्ती है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है और यहाँ सुंदरकांड मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये सारी जितनी चीज़ें मुझे मिली थी ना, मैंने वो सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। मेरा पूजा जहाँ पे भी हम करते हैं वो बहुत बड़ा तो नहीं, हाँ छोटा है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने यहीं पे पूजा किया। भगवान जी की सारी कृपा मुझे यहीं मिली, सारी चीज़ें मुझे जो भी मैंने अभी तक माना वो मिला। एक मुझे चुनरी मैंने परचेज़ की थी लहड़ा देवी से, उस पर केवल माँ 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 ही लिखा हुआ था, इसीलिए उस चुनरी को देख के और अच्छा लग रहा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। थोड़ी गर्मी लग रही थी, बार बार मैं पसीना पोंछ रही थी। और आपको ये भी पता है कि जब हम पूजा करते हैं तो उस टाइम में पंखा भी नहीं चल पाता है, फ़ैन को ऑफ़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर दिया जलता रहता है, इसलिए। बट कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सारा काम करने के बाद अब फटाफट से सब कुछ अर्पण करने का टाइम आ रहा था। भगवान जी को जल्दी जल्दी मैंने चढ़ाना शुरू किया ये बिंदी अब मैंने जब प्रसाद में इसको चढ़ा ली ना तो उसको अब हम टिली टिली लगाते भी हैं। यहाँ पे हनुमान चालीसा शुरू हो गया था मेरा। संकल्पना किया मैंने हाथ में फूल लेके और अब देखिए सोपान स्टार्ट हो गया है। पहली बार सब कुछ बस स्टार्ट होने वाला। खुशी तो है, हाँ, लगातार। और यू वोंट बिलीव, आपको बिलीव नहीं होगा कि 45 मिनट्स में अब तो, पहले तो मुझे पहली बार मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना तो मुझे 2 घंटे लगे थे सुंदरकांड को पूरा कंप्लीट करने में। लेकिन धीरे 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 हर साल पढ़ते गए। जब से मेरा लल्ला आया ना तब से हम सुंदरकांड करते हैं, उसी के लिए मनौती एक थी। और धीरे धीरे यहाँ पे अब मुझे 45 मिनट्स लगते हैं लगातार, और इंक्लूडिंग तैयारी, यानी 15 to 20 मिनट्स मुझे तैयारी लगती है और 45 मिनट्स मुझे पढ़ने में लगता है। यहाँ जल्दी 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 मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आपको कहीं कहीं ब्लर हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा पसीना हो रहा था तो परेशान हो रहे थे हम। बाकी कोई चीज़ें नहीं, भगवान जी का ये पूरा सुंदरकांड पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए मैंने जल्दी 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 पढ़ा, और पहले तो थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती थी, अब एक्यूरेसी के साथ जल्दी जल्दी अब हम पढ़ लेते हैं। और ये जब हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया ना, देखिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नेहा आया तो मैंने इंडिकेट भी यहाँ किया, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा नाम आ रहा था। फाइनली मेरे 60 दोहे कंप्लीट हो गए, 5 सोपान कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने हवन किया। लकड़ी आप देख सकते हैं, ये आम की लकड़ी है, मेरे प्लॉट पे ही थी और उसको लाके हम सुखा लेते हैं। बाद में हवन के समय में मुझे अलग से नहीं ख़रीदना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से आरती की भगवान जी की, आम की लकड़ी सी। और ऐसा लग रहा था मैं अपने घर की खुद की पंडित हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने सारा मतलब बहुत अच्छे से किया। भगवान जी भी लग रहा था स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं, और मैं खुद भी बहुत स्माइल कर रही थी। उसके बाद आरती करने के बाद फिर लल्ला को बुलाया, क्योंकि इतने देर तक और इतनी गर्मी में वो रूम में नहीं बैठ पाता, इसीलिए आरती के समय मैंने उसको बुलाया। थोड़ी देर वो भी आएगा, अभी आप देखिएगा आगे वो आके घंटी भी बजाएगा। जो जो हम कहते हैं वो करता है। ये है कि भगवान जी की कृपा से मेरा लल्ला बहुत अच्छा है। अभी वो आएगा और वो घंटी भी बजाएगा। देखिए थोड़ी देर में वो घंटी बजाएगा और इतने देर में हम आरती घुमा लेते हैं। तो हम दोनों आरती कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे और तो कोई दिख ही नहीं रहा घर में, लल्ला के पापा तो ऑफिस गए हैं। लल्ला के पापा पहले उनको मैंने ऑफिस भेज दिया। लल्ला भगवान जी से यहाँ प्रेयर कर रहा है वो।
हर बार प्रेयर करता है और कहता है कि मेरी मौसी की शादी करा दीजिएगा भगवान जी, ऐसे बोलता है। और यहाँ पे फिर मैंने मतलब बहुत प्यार आ रहा था मुझे, तो मैंने उसको थोड़ा आशीर्वाद भी दिया। सभी कहते हैं कि जब कोई पूजा करता है बिना कुछ खाए पिए, तो उस टाइम में उसका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। भगवान जी का आशीर्वाद दिया। पूरे किचन में मैंने वो आरती घुमाई, बेडरूम में आरती घुमाई, पूरे घर में मैंने आरती घुमाई। जब ऐसे कोई भी पूजा करते हैं तो सब जगह आरती दिखानी चाहिए। ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे लल्ला भी आरती ले रहा था। लल्ला को आरती, तुलसी मैया को मैंने आरती दिखाया। और ये शनिवार का दिन था, पूरे घर में मैंने आरती घुमाया। ये हम नीचे जा रहे हैं डाउनस्टेयर में, ये लल्ला का रूम है, ये लिविंग रूम है मेरा, उसमें आरती पूरा घुमाया। पूरे घर में मैंने आरती दिखाई, पूरी पॉजिटिविटी फैलाई देखिए। और बाद में ये आगे लल्ला का रूम मिलेगा। ये छोटा सा रूम है, इसमें वो थोड़ा खेलता वेलता है, थोड़ा सी चीज़ें फैलाए रहता है। तो फाइनली उसके रूम में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने खुद भी आरती लिया। ऐसा आरती करके बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमारे मम्मी पापा का भी फ़ोटो है। मम्मी पापा मीन्स हमारे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। यहाँ पे लल्ला का वो खुद से आशीर्वाद तो लिया ही उसने, इसके बाद मैंने भी उसको बहुत मतलब प्यार आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई।